देखिए कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एडिंग लेजेंड्स ना। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कल। अब आज आगे स्टार्ट कर रहे हैं, उसके आगे हम नेक्स्ट आपको दिया है सेविंग अ फिगर। मतलब अगर आपने कोई चार्ट या ग्राफ आपने बना लिया है एंड नाउ यू वांट टू सेव द ग्राफ, तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं, कहीं पर रख सकते हैं फॉर लेटर यूज़। ठीक है ना। फॉर लेटर यूज़ और कीपिंग रिकॉर्ड्स वी कैन सेव अ प्लॉट। टू सेव द प्लॉट सेव फिग फंक्शन इज यूज्ड। कौन सा फंक्शन यूज़ होगा? सेव फिग फंक्शन इज यूज। अब इसको कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपका इसका सिंटेक्स दिया है, मैटप्लॉटलिब डॉट बाई प्लॉट देन सेवफिग फंक्शन। इनसाइड सेवफिग फंक्शन यू हैव टू पास स्ट्रिंग विद फाइल नेम एंड पाथ। आपको यहाँ एक स्ट्रिंग के फॉर्म में क्या पास करना है? फाइल नेम एंड पाथ। पाथ का मतलब यहाँ पर एड्रेस कि आपको कहाँ पे सेव करना है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कहाँ पर सेव करना है और उस फाइल का क्या नाम देना है, वो आप यहाँ पर लिखते हैं और इसको इस तरह से सेव करेंगे। जब आप इसको सेव करते हैं तो ये कुछ फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है जिनमें आप सेव कर सकते हैं। उनमें होता है जैसे पीडीएफ ना, पीडीएफ हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, डॉट ईपीएस हो सकता है। तो ये ऐसे कुछ फॉर्मेट हैं जिनमें आप इस फाइल को, इस ग्राफ को सेव कर सकते हैं। तो ये कल वाला ही हम एग्जांपल देख रहे हैं। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, एक बार मैं बता देता हूँ क्या पढ़ा रहे हैं ना। यहाँ पढ़ रहे हैं सेविंग अ फिगर। मतलब आपने कोई चार्ट या ग्राफ बनाया है तो आप उसको लेटर यूज़ के लिए और फीचर यूज़ के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपके पास में है सेव फिग फंक्शन, और सेव फिग फंक्शन में आपको पास करना है स्ट्रिंग विथ फाइल नेम एंड पाथ। ठीक है। पाथ का मतलब है यहाँ पर कि एड्रेस ऑफ फाइल, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कहाँ पे सेव करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम ये कल वाला ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। कल वाले एग्जाम्पल को आपने देखा था, उसी को लेके चल रहे हैं हम, कल वाले एग्जाम्पल को ही। कल वाला एग्जाम्पल था हमारा मल्टीपल बार चार्ट। तो इसी को हम ले रहे हैं, इसको हम ओपन करते हैं एक बार। ये प्रोग्राम हमने ओपन कर लिया है, सेवफिक नाम रखा हमने इसका। ठीक है, इसको ओपन कर लिया हमने। अब इसमें हमें एक और चाहिए, वहाँ पर सी में माई डेटा फोल्डर। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए ये आपने इंपोर्ट करा फाइल, ठीक है। फिर फाइल आपने इंपोर्ट कर ली, देन इंपोर्ट नमपाई, इसको इंपोर्ट कर लिया, मेटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर लिया। ओवर एक आपने क्या बना लिया, यहाँ पर एक एरे बना लिया, और इंडिया ये बना लिया आपने, न्यूजीलैंड। फिर ये टाइटल दे दिया आपने, आप लोग को मालूम ही है ये ना, टाइटल दे दिया आपने। और ये दो बार बना लिए, लेजेंड इक्वल। ये कल हमने पढ़ा था। बस केवल इसमें हमने यहाँ पे जो नया ऐड करा है वो ये करा है कि जब ये ग्राफ जब बन के आएगा तो बन के आने के बाद ये सेव हो जाएगा। तो सेव होते समय हमने यहाँ पर यूज़ करा है पी एल टी डॉट सेव फिग फंक्शन, और इनसाइड ब्रैकेट हमने लिखा है सी कॉलन बैकस्लैश माई डेटा बैकस्लैश मल्टी बार डॉट पी डी एफ लिखा है एक बार। इसका मतलब ये कि ये जो फाइल सेव होगी यहाँ पर, इस फाइल का नाम होगा मल्टी बार डॉट पी डी एफ। इस फाइल का नाम होगा मल्टी बार डॉट पी डी एफ, और ये कहाँ पर सेव होगी? इनसाइड माई डेटा फोल्डर। और ये माई डेटा फोल्डर कहाँ होगा? इनसाइड सी ड्राइव। ठीक है। सेम वे में एक और हमने इसको एक्सपेरिमेंट करा है यहाँ पर कि फिर एक और सेव करी हमने मल्टी बार डॉट पी एन जी। अब की बार फाइल का नाम हमने दिया मल्टी बार, लेकिन एक्सटेंशन नेम हमने दिया यहाँ पर पी एन जी। ये पी एन जी फॉर्मेट में सेव होगी इनसाइड माई डेटा फोल्डर, एंड माई डेटा फोल्डर इज इनसाइड इन सी ड्राइव। तो हमें देखना चाहिए कि पहले हमने सी ड्राइव में ऐसा कोई फोल्डर बना रखा है या नहीं बना रखा है। तो हम यहाँ से चले गए और सी ड्राइव में गए।
सी ड्राइव में अभी माई डेटा नाम का कोई फोल्डर नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमने राइट क्लिक किया है यहाँ डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक न्यू, और ये बना लिया हमने एक फोल्डर और उसका नाम रख दिया हमने माई डेटा, ठीक है। तो एक माई डेटा फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। अभी ये एम्प्टी है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी, अभी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये एम्प्टी फोल्डर है। अब यहाँ हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, ये कोड है यहाँ पर, इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये करा हमने रन, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पर, मल्टीपल बार ग्राफ बन गया, ठीक है। और अब ये कहाँ पे जाके सेव हुआ है ये हमें मालूम है, हमने कहाँ पे सेव करा था इसको, तो हम वहाँ जाके देखते हैं, है ना, ये वहाँ पे सेव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हम गए यहाँ पर और हमने इसको सेव किया था माई डेटा फोल्डर में, सी ड्राइव में। ये माई डेटा फोल्डर पे गए हम। ये आप देखिए, ये दोनों दो तरीके से बनाया था हमने। फाइल नाम रखा था हमने मल्टी बार, और मल्टी बार एक पीडीएफ और एक पीएनजी, तो दोनों तरीके से बन चुका है ये, है ना। इसको ओपन करके देखें हम इस पीडीएफ को, ये हमारे पास में आ गया। अब ये क्या हो गया, पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ सेव है। कभी भी हम इसको फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं, लेटर यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप सेव करके रख सकते हैं इनको। इसे ये रखा है हमारे पास ये पीएनजी फॉर्म में, इसको भी ओपन करें। तो ये यहाँ पे बन के आ गया। अब ये क्या परमानेंटली सेव हो गया, आपने प्रोग्राम बनाया, उसके जो आपके एज ए आउटपुट जो भी आपके चार्ट वगैरह जनरेट हुए उनको आपने यहाँ पर सेव कर लिया। तो एक तो यूज़ हो गया कि आप फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि मान लीजिए आप इसको कहीं अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है, वहाँ पे दिखाना चाहते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना क्या हुआ, तो आप इस तरह के, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट का एनालिसिस आपने करा है, तो वो दिखा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब ये जनरेट हो गया तो आप इसको कहीं वेबसाइट पर अपलोड करना हो तो वहाँ कर सकते हैं, बाद में कभी प्रिंट आउट लेना हो तो ले सकते हैं, और इस पर्पज़ से इनको हम सेव कर सकते हैं यहाँ पर। ये हमने लोकेशन बताई थी कहाँ पे सेव होगा, वहाँ सेव हो गया है। किसी कोई डाउट, कुछ कोई डाउट पूछ सकता है कुछ। अटेंडेंस भी ले लें। ये हमारा हो गया, केसेस को हमें सेव करना, ये हमने सीखा। अब नेक्स्ट ये हमारा आज कंप्लीट हो गया, बार चार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक। हमने कौन कौन से चार्ट के टाइप पढ़ लिए हैं अभी, अनुजा कौन कौन से चार्ट टाइप पढ़ लिए हमने अभी तक, अनुजा यस सर। कौन कौन से चार्ट टाइप पढ़ लिए हमने अभी तक, सर बार चार्ट, और लाइन अच्छा, चार्ट, अच्छा, और भी कोई सा पढ़ा है क्या। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। तो बार चार्ट की टाइप है ना, ठीक है। तो कुल मिला के हमने दो हाँ पढ़े हैं, बार और लाइन, ना, दो हाँ चीज़ें हम, वो उनके सब टाइप हो जाते हैं, वो तो उसी का टाइप है ना, बार का ही हॉरिजॉन्टल बना लो चाहे वर्टिकल बना लो, है ना। अब नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो है हिस्टोग्राम, और भी थे जो सिलेबस हट चुके हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, और ये लास्ट है इसका मतलब हिस्टोग्राम वाला जो है यहाँ पर, तो क्रिएटिंग हिस्टोग्राम्स विद पाई प्लाट। आप क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम टाइप का चार्ट भी बना सकते हैं। हिस्टोग्राम आप लोगों ने पढ़ा है क्या कहीं, आपके सिलेबस में है कहीं पे, किसी के है क्या, कॉमर्स वालों के हाँ हो सर सकता है। पढ़ा है। हाँ सर है, 11th में था। 11th में था, है ना, हाँ। कॉमर्स वालों ने पढ़ा होगा, साइंस वालों के तो नहीं पढ़ा होगा साइंस वालों ने, क्योंकि 10th के सिलेबस में नहीं होगा। सर तो था। देखो आप लोग 11th में था ना। उससे पहले भी पढ़ा है। अच्छा, उसके पहले 10th में भी है, चलिए अच्छी बात है। हाँ अच्छा ठीक है। तो हिस्टोग्राम अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फिर आपको मालूम ही होगा, मतलब, है ना, ठीक है। आपने पढ़ा है 10th में, 11th में। वैभव अब ज्वाइन हो रहा है।
तो आपको नेक्स्ट दिया आपको हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम इज ए समराइजेशन टूल फॉर कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, a histogram provide a visual representation of numerical data by showing the number of data points that fall within a specified range of values called beans। Okay? तो हिस्टोग्राम में क्या करते हैं आप, ऐसा कोई कंटिन्यूस फॉर्म में आपके पास कोई डेटा वगैरह है तो आप उसको हिस्टोग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे सिलेबस में था हमारे पास, जैसे मीन मोड, मीडियन और ये सब चीज़ें भी थी, और दूसरी चीज़ें थी जो स्टेटिस्टिक्स से बिलोंग करती थी, वो अब हट चुकी हैगी ना। ये भी जो आप चार्ट वगैरह पढ़ते हैं ज़्यादा डेप्थ में किस में होते हैं, आपके जो चार्ट जो इकोनॉमिक्स वगैरह में आप पढ़ रहे हैं चार्ट, तो उसमें ज़्यादा डेप्थ में और ये होते हैं। यहाँ आपको जो बताया गया है कि भाई कैसे आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, ये बताया गया है ना। इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ स्टडी इसके अंदर नहीं आती हैगी। तो हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम प्रोवाइड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बाय शोइंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट फॉल विद इन स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज कॉल्ड बीन्स। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ है, रेंज ऑफ वैल्यूज़ को आप कुछ बीन्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने बीन्स मतलब कितने बीन्स आपको चाहिए ना, उस रेंज को डिवाइड कर देते हैं। इसको यहाँ पे बोला गया है, बीन्स बोला गया है। ठीक है, इसका जो जनरली जो यूज़ होता है वो होता है, इट इज़ सिमिलर टू वर्टिकल बार ग्राफ। ठीक है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो बार ग्राफ से ना। तो बार ग्राफ से आप इसको कंपेयर कर सकते हो वर्टिकल बार ग्राफ से, उसके जैसे ही होता है दिखने में, वर्टिकल बार ग्राफ जैसा ही। ठीक है, however a histogram unlike a vertical bar graph show no gaps between the bars। लेकिन इसमें एक चीज़ बताई गई कि ये जो बार ग्राफ है, जैसे आप यहाँ इस पिक्चर को देखें, दो पिक्चर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ना, इनको आप देखें कि यहाँ पर जैसे कि बार है, इस बार के बीच में यहाँ पर क्या है, गैप भी है, फिर यहाँ पर भी क्या है, गैप है, यहाँ पे गैप है, इस तरह से गैप आ रहा है यहाँ पर। हिस्टोग्राम को देखें आप तो ये भी लाइक बार है, ये भी जैसे यहाँ से आता है कि अगर आप इसको देखें तो ये बार बना हुआ है। ठीक है, ये एक बार है। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये दूसरा बार है यहाँ पे। ठीक है, ये एक और बार बना हुआ है। इस तरह से इसमें भी वर्टिकल बार बने, इसीलिए बोला है कि वर्टिकल बार ग्राफ जैसा ही है। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, गैप नहीं है बीच में। जैसे यहाँ पे जो गैप आ रहा है, ये गैप यहाँ पर नहीं है इसको बनाते समय, ये एक डिफरेंस यहाँ पर होता है। ठीक है? तो गैप नहीं होता है मतलब कंटिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करता है, गैप नहीं है इसमें, और shows no gaps between the bars। हिस्टोग्राम आर ए ग्रेट वे टू शो रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डेटा। आपके पास अगर कंटिन्यूस डेटा है तो आप इसको यूज़ करें तो आपके डेटा को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाएगा ये। ठीक है, सच एज वेट, हाइट, हाउ मच टाइम एंड सो फॉर्थ। अब क्लास में जैसे 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों की हाइट और वेट हैं, तो लगभग सभी रेंज कवर होगी, मतलब जो रेंज होगी वो ज़्यादातर क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, कंटिन्यूस डेटा होगा। ठीक है, इस तरह कोई डेटा हो तो उसमें वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। बट व्हेन द डेटा इज इन कैटेगरीज सच एज कंट्री और सब्जेक्ट एट्सेट्रा, इस टाइप का डेटा हो जो कैटेगरी के फॉर्म में हो, कैटेगरियल डेटा हो, तो वहाँ पर हमें बार चार्ट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस टाइप का डेटा हो, जैसे एग्जांपल दिए आपको, हाइट, वेट, हाउ मच टाइम, इस तरह के हो, तो आप इसको यूज़ कर लें, हिस्टोग्राम को यूज़ कर लें। और अगर कुछ कैटेगरियल डेटा है यहाँ पर, जैसे सब्जेक्ट है यहाँ पर, कुछ कंट्रीज़ के नेम्स हैं, इस तरह का कुछ डेटा हो, तो आप वहाँ पर बार चार्ट को यूज़ कर लें। ये एग्जांपल आपको बताया गया यहाँ पर कि एक बार ग्राफ है, ये कैटेगरीज पर बेस्ड है, तो इस तरह की कुछ कैटेगरीज बनी है। उसमें स्पेनिश, चाइनीज़, हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर लिख रखा है कि स्पीकर्स इन करोड़, तो ये इनके बोलने वाले लोग हैं, इस तरह का बना रखा है। एक यहाँ पर आपको दिए रेंज दी हुई है, न्यूमेरिक रेंज दी हुई है ना, नंबर रेंज यहाँ से स्टार्ट हुई है 20 से लेके और कहाँ तक जा रही है, 90 तक। तो आप देखें कि 20 से 30, 30 से 40, हर एक के बीच में कुछ ना कुछ नंबर है। जैसे 20 से 30 के बीच में कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो यहाँ पर ये 2 पर आकर के रुक रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये हिस्टोग्राम है और कहीं बार के बीच में गैप नहीं है यहाँ पे। अब इसको कैसे बनाते हैं हम, वो देख रहे हैं। हिस्टोग्राम यूजिंग हिस्ट फंक्शन। हिस्टोग्राम जो आप बनाने जाएंगे तो वहाँ पर जो फंक्शन आपको यूज़ करना है वो होता है हिस्ट फंक्शन। ठीक है, हिस्ट फंक्शन की हेल्प से आप हिस्टोग्राम बना पाते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है यहाँ पर, सबसे पहले सिंटेक्स देख रहे हैं हम, matplotlib.pyplot.hist फंक्शन। इनसाइड हिस्ट फंक्शन आपको यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं जिनको आपको पास करना है। उसमें दिया है आपको एक्स, मतलब जो रेंज है
ना, वैल्यूज़ है वो आ गई। बीन्स इक्वल नन, आपने कुछ नहीं दिया, आप चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज वो अपने अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेगा यहाँ पे। तो बीन्स इक्वल नन। क्यूमुलेटिव इक्वल फॉल्स, क्यूमुलेटिव इसका जो होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है। हिस्ट टाइप इक्वल बार, जो इसका डिफ़ॉल्ट टाइप होता है, जब ये हिस्टोग्राम बन के आएगा तो वो बार टाइप में बन के आएगा। ठीक है, लाइन इक्वल मिड, और ओरिएंटेशन इक्वल वर्टिकल। इस तरह से यहाँ पर इसका कुछ सिंटेक्स दिया हुआ है, ये चीज़ें ऑलरेडी इसमें सेट होती है। अब आपको एक्चुअल में बनाना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या बनाएं आप, ये बीन आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, मतलब इंटरवल दिए हुए हैं, बीन मतलब, ठीक है, फ्रिक्वेंसी दिए और स्कोर इंक्लूडेड इन बीन, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसके बेस पे आपको एक चार्ट बनाना है। ये आपको बताया है कि 20 से 30, तो कुछ नंबर्स जो आ रहे हैं इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2 है, मतलब एक नंबर है 25, एक है 20। ऐसा मान सकते हैं कि 20 से 30 के बीच में कुछ स्टूडेंट्स के नंबर हैं, तो 20 से 30 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं, एक के नंबर 25 है और एक के 20 है। 30 से 40, 30 से 40 में जो यहाँ पर नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 3 नंबर आ रहे हैं, 30, 36 एंड 38। ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, PDF एडिट नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो 3 नंबर आ गए। 40 से 5, 40 से 50 के बीच में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं 46, 45, 48, 46। इस तरह से यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर दिए हुआ आपको। और 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, इस तरह से आपको यहाँ पर दिया हुआ है इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, और क्या क्या नंबर हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बेस पर हमें एक चार्ट बनाना है ना। तो हम यहाँ आ गए, इसमें इसको बंद कर दें। देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, बार ग्राफ, ये फोल्डर बनाया, इसके अंदर पूरे बार ग्राफ के जितने भी हैं हमारे अभी तक के, वो सब कंप्लीट करें इसके अंदर। कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। नाम भी उनको ऐसे दे रखे हैं कि समझ में आएगा। सेव पिक मतलब सेव करने का होगा, एक्स लिम, एक्स की लिमिट सेट करने का होगा। तो इस तरह से मीनिंगफुल नेम देके आप सेव करें, आपको ढूंढने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। एडिंग टाइटल मतलब टाइटल कैसे ऐड करा होगा, तो इस तरह से उनको सेव करा करें आप भी। अभी हिस्टोग्राम बना लिया, तो हिस्टोग्राम आ गया यहाँ पर, इसका फर्स्ट प्रोग्राम है ये हमारा इसका फर्स्ट प्रोग्राम है। तो ये आपने क्या करा है, यहाँ पर एक ये बनाया है ना हिस्टोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम है। इम्पोर्ट मेटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट इज PLT, ये आपने इम्पोर्ट कर लिया। उसके बाद आपने लिया ए इक्वल आपने क्या करा, कुछ नंबर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिए। ये नंबर आपको यहाँ दिए हुए हैं 25, 20, ये आपने लिख दिया 25, 20। फिर दिया हुआ आपको 30, 36, 38, ये आपने यहाँ पर लिख दिया 30, 36, 38। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट लाइन में दिया था 46, 45, 48, 46, ये फिर आपने लिख दिया 46, 45, 48, 46। इस तरह से आपने पूरे नंबर यहाँ से लिख लिए इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो आपकी जो पाइथन की एक लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, और उस लिस्ट का नाम होगा ए ना, उस लिस्ट का नाम क्या होगा, ए होगा, जो आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली आपने लिख दिया PLT डॉट हिस्ट फंक्शन ए कॉमा बीन्स इक्वल 7। ठीक है, बीन्स इक्वल 7 क्या करा आपने, ये जो इंटरवल की जो यहाँ रेंज बनी है भी 7 है। देखिए आप यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये आपने यहाँ पर ले ली रेंज, उसके अकॉर्डिंग ले लिया बीन्स इक्वल 7, ये आपने बना लिया। उसके बाद आप कर देंगे PLT डॉट शो, तो ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। ये आप गए यहाँ, ये आपने करा रन, तो इस तरह से ये बन के आ गया यहाँ पर। अब इसको आप समझने जाएं तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ आप इसको रख लें ना, एक तरफ इसको रख लें। देखिए आप 20 से 30 क्या है, फ्रिक्वेंसी 2 है, तो आप देख सकते हैं ये आके कहाँ पर रुक रहा है, 2 के सामने यहाँ पर रुक गया। ठीक है, फिर आप देखें 30 से 40 फ्रिक्वेंसी होनी थी 3, है ना। ठीक है, ये मैंने कहा था ये 2 गलत लिखा हुआ है, तो 30 से 40 वाला जो बार है हमारा वो 3 पर जा रहा है। फिर 40 से 50 ये दिया है 4, तो आप देखें 40 से 50 वाली जो रेंज है हमारी, वो यहाँ पर आके रुक रही है 4 के सामने। और
नेक्स्ट 50 से 60 भी 4 पर है, तो आप देखिए 50 से 60 भी 4 पर है, ये पूरा हमें यहाँ ज्वाइंट करा हुआ इस तरह से दिख रहा है ना। पे 60 से 70 3, तो 60 से 70 वाला जो है यहाँ पर ये 3 के सामने आके रुक गया। ये 70 से 80 फ्रिक्वेंसी 1 है, 70 से 80 फ्रिक्वेंसी 1 है, तो ये 1 पे आया हुआ है, ठीक है। फिर 80 से 90 कितनी है 2, तो आप देखिए 80 से 90 जो फ्रिक्वेंसी है 2 के सामने यहाँ पे ये जगह। तो ये इस तरह से आपके सामने एक हिस्टोग्राम बन के आ गया। आपको ये मालूम पड़ गया कि 20 से 30 के बीच में क्या फ्रिक्वेंसी है ना, 30 से 40 में क्या है, 40 से 50 में क्या है, और इस तरह से आपके सामने ये बन के आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम क्लियर कर सकते हैं, मतलब इसको देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये तो हमने सीख लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए आप इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर प्रैक्टिकली भी देख लिया, लेकिन इसको यहाँ पर लिखिए पाइथन शेल पर इस लाइन को। तो यहाँ लिखा आपने और ये करा आपने जगह पर plt डॉट, देन यहाँ पे क्या करेगा ये आपको लिस्ट ऑफ फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले करेगा ये plt डॉट हिस्ट फंक्शन आपको लेना है। इस फंक्शन में आपका x, उसका नाम आपने रखा है a ना, a नाम रखा है, और बीन्स बीन्स इक्वल आपने यहाँ ले लिए, या आपने 7 बीन्स आपको चाहिए ले लिए। तो देखिए आप ये इसको अब ऐसा देख सकते हैं, ये चीज़ आ रही है आपके पास में, एक एरे बना है यहाँ पर एरे, और एक लिस्ट यहाँ पे दिख रही है आपको। देखिए इसको पढ़िए आप, ए लिस्ट ऑफ 7 पेज ऑब्जेक्ट। आप देखिए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और इस तरह से जा रहा है, और ये कहाँ तक आ गया 80 से 90। ये हमारे पास गिवन था 80 से 90 तक। तो इस तरह से हम इसको और यहाँ पर पाइथन शेल पे देख सकते हैं ना, ठीक है, 80 से 90 तक ही आ गया। अब जो वैल्यूज़ आ रही है वो भी आप देखिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली निकाल के बताइए। 20 से 30 के बीच की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है, फ्रिक्वेंसी 2 है ना। 30 से 40 के बीच की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है 3 है, ये लिखा हुआ आ ही रहा है यहाँ पर ना। 40 से 50 4 है, 50 से 60 भी 4 है। इस तरह से आ गया यहाँ पर 80 से 90 के बीच में इसने मान लिया इसमें 2। ये जब आपका चार्ट आ रहा है तो इसी, ये जो सब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी और ये सब जो है सामने, इसी के बेस पे आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। देखिए ये आ गया, ये बना हुआ आ गया 2, तो ये 2 पर आ रहा है। सेकंड होना चाहिए 3, ये 3 पे आ गया ना। फिर 2 लगातार 4 हैं, तो ये 4 पे लगातार 2 बार आ गए। इस तरह से यहाँ पर ये बना हुआ आ जाएगा। तो पाइथन शेल पे आप जाके देखेंगे तो इस तरह से ही दिखाई दे जाएगा आपको ऐसे। इसको चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ 7 की जगह यहाँ कर दें, मान लो 10 कर दें, यहाँ 10 कर दिया हमने। अब 10 कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। देखिए इसने क्या करा है, इसको रेंज को डिवाइड कर दिया। कहाँ से कहाँ तक की रेंज, 20 से लेकर 70 तक के जो डिफरेंस है उसको डिवाइड करा 10 से, और 10 पेज बनाए। तो ये 20 से 27 का एक नंबर हो गया, 27 से 34 का हो गया, 34 से 41 हो गया, 41 से 48 हो गया। तो अब जो ये काउंटिंग भी होगी वो कहाँ से कहाँ तक की होगी, 20 से लेकर 27 में कितने नंबर आ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि 2 नंबर आएंगे 20 से लेकर 27 में। 27 से 34 में कितने नंबर आएंगे, तो की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी उसकी 1 हो जाएगी। अब क्योंकि आपने इंटरवल कम कर दिया तो उसके बीच के नंबर भी कम हो गए, तो फ्रिक्वेंसी कम होने लग गई। अब इसको आप करोगे, अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं plt डॉट शो, ये आपके पास में 10 बीन्स के लिए इस तरह से बन के आएगी आपकी बार 10 के लिए। इस तरह से आप वहाँ पर दे सकते हैं कितने बीन्स में आपको चाहिए, क्या चाहिए वो आप लिख सकते हैं वहाँ पे। ये है हमारा आज का टॉपिक, और किसी कोई डाउट हो पूछें। और इस फाइल को हम आज PDF सेंड कर देंगे ग्रुप में ना, तो वहाँ से आप देख लें, और नोट करना भी स्टार्ट कर ही रखा होगा आप सभी ने। कोई डाउट किसी कुछ, कोई क्वेरी?
चलिए तो फिर लीव कर सकते हैं क्लास, है ना। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।